हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मैं हूं आपकी दोस्त और स्वागत है आपका बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं कि प्रेगनेंसी टेस्ट कब तक निगेटिव आता है। अगर आपको के पीरियड्स को मिस हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और बार बार आपका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आ रहा है तो कैसे उसे पॉजिटिव कर सकते हैं। अगर फिर हल्की लाइन आ रही है और वो लाइन डार्क नहीं हो रही है तो इसका क्या कारण है, कब टेस्ट करना चाहिए और कैसे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव ला सकते हैं, सारी बातें आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। वीडियो बेहद खास है क्योंकि ये आप लोगों के कमेंट्स पर ही आधारित वीडियो है। इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पे आए हैं, तो सारे जवाब आज के इस वीडियो में आपको देंगे। इसलिए वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे दूसरे चैनल बेस्ट केयर ऑफ वीमेंस को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि वहाँ पर भी ऐसे प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रेगनेंसी टेस्ट कब तक निगेटिव आता है, कब पॉजिटिव आता है, क्या कर सकते हैं हम, कैसे पता कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं या नहीं। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आना और निगेटिव आना डिपेंड करता है हमारे बॉडी के हार्मोन पे। सब कुछ हमारी बॉडी में जो कुछ भी जैसा भी चलता है सब कुछ हार्मोनल होता है। प्रेगनेंसी कंसीव होती है वो भी हार्मोन्स की वजह से होती है। जब आपकी बॉडी में बीटा सीजी हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है तो आपको प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। जब वो हार्मोन का लेवल आपके यूरिन में बढ़ जाता है तब आपका यूरिन टेस्ट पॉजिटिव आता है, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी बॉडी में इसका लेवल बहुत ज़्यादा कम है तो आपको प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं पॉजिटिव आता है, या फिर बहुत हल्की लाइन आती है और वो लाइन 2 बार 3 बार टेस्ट करने पर भी हल्की ही रहती है। वहीं कुछ लोगों की एक बार हल्की लाइन आती है लेकिन जब वो 4 से 5 दिन बाद टेस्ट करते हैं तो वो लाइन फिर अपने आप डार्क हो जाती है। इसका मतलब है कि पहले एससीजी लेवल बॉडी में कम था लेकिन जब उन्होंने दोबारा टेस्ट किया तब तक एससीजी लेवल बॉडी में बढ़ चुका था। कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि वो जल्दीबाजी में टेस्ट करते हैं, उन्हें थोड़े सिम्टम्स दिखाई दिए, उनका कमर दर्द हुआ या पेट के किसी हिस्से में दर्द हुआ या फिर उनको प्राइवेट पार्ट्स में दर्द हुआ या थोड़ा वाइट डिस्चार्ज आ गया, तो वो प्रेगनेंसी समझ के वो पीरियड्स मिस होने तक का वेट नहीं करते और जल्दीबाजी में टेस्ट करने लगते हैं। इस वजह से भी उनका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है। कई बार कुछ लोगों को पीरियड्स के टाइम पे प्रेगनेंसी जैसे ही सिम्टम्स आते हैं तो भी वो उसे प्रेगनेंसी सिम्टम्स समझ के प्रेगनेंसी टेस्ट करने लगते हैं, जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि सही समय होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करने का जब आपके पीरियड्स को मिस हुए 6 दिन कंप्लीट हो जाएं तो आपको 7वें दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग सबसे पहला यूरिन से टेस्ट करना चाहिए। वो यूरिन बेस्ट होता है क्योंकि उसमें बीटा सीजी हार्मोन का लेवल अच्छी मात्रा में होता है। कुछ लोग दोपहर में करते हैं, शाम को करते हैं टेस्ट, तो अगर आप ऐसे में टेस्ट करते हैं तो एससीजी हार्मोन का जो लेवल है वो यूरिन में कम हो जाता है क्योंकि आप पानी पीते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, तो जो हार्मोन है वो यूरिन में डाइल्यूट हो जाता है। इस वजह से रिज़ल्ट सही नहीं आ पाता है। तो इसलिए प्रेगनेंसी टेस्ट हमेशा सुबह करना चाहिए और पीरियड मिस होने के 7वें दिन करना चाहिए। इससे बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है अगर आप प्रेग्नेंट हैं। अब कुछ लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, इरेगुलर होते हैं, 1.5-2 महीने में एक बार आते हैं, या फिर उनको पीसीओडी है, पीसीओएस है और थायराइड है। ऐसी कंडीशन में भी पीरियड्स ठीक नहीं होते हैं, सिर्फ स्पॉटिंग होती है, कभी कभार पीरियड्स आते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं क्योंकि उनके पीरियड्स भी नहीं आ रहे। 2 महीने में अगर एक बार आ रहे हैं और अब 2.5 महीने हो गए हैं, टेस्ट कर रहे हैं, निगेटिव आ रहा है, तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हमें कैसे पता चले कि हम प्रेग्नेंट हैं। काफ़ी सारे लोगों की बॉडी में बीटा सीजी हार्मोन का लेवल बहुत कम होता है लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट होते हैं, उनका प्रेगनेंसी टेस्ट निगेटिव आता है। क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने घर पे जब टेस्ट किया तो वो निगेटिव था पर उनके पीरियड्स भी नहीं आ रहे थे। फिर उन्होंने टीवीएस कराया तो उसमें उनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई थी, शो कर रही थी, 4 से 5 वीक हो गए थे और उसमें सैक दिखाई दे रहा था, यूट्रस में उन सैक बना हुआ था, तो उनको पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब यही होता है कि आपकी बॉडी में जो हार्मोन होना चाहिए प्रॉपर मात्रा में वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं वो निगेटिव आ रहा है। क्योंकि जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट होती है वो उसी एससीजी हार्मोन जो होता है वो उसी के लेवल पर काम करती है। अगर बीटा एससीजी हार्मोन का लेवल आपके यूरिन में अच्छी मात्रा में होता है तो वो तुरंत आप
2-3 मिनट में ही आपको टेस्ट पॉजिटिव दिखा देती है। लेकिन अगर हार्मोन का लेवल कम होता है तो वो टेस्ट में 5 से 10 मिनट लग सकते हैं, या तो फिर बहुत ज़्यादा हल्की लाइन आ जाती है। तो वो जो किट होती है वो बीटा एसीजी हार्मोन लेवल पर ही काम करती है। तो इसलिए हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट जब भी करें, पीरियड्स मिस होने के 6-7 दिन बाद करें। जल्दीबाजी में टेस्ट करेंगे, 1 दिन 2 दिन हुआ है या फिर पीरियड मिस होने से पहले ही आपने सिम्पटम के बेस पे टेस्ट कर लिया है, तो हो सकता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव आए और आपको डिसअपॉइंट होना पड़े। दूसरी बात है कि अगर टेस्ट बार बार निगेटिव आ रहा है, बार बार निगेटिव आ रहा है, तो बेटर ऑप्शन होता है कि आप ब्लड टेस्ट करवा लें। वो आपको ईज़िली घर पे भी हो जाता है आजकल तो। और अगर आप टीवीएस नहीं कराना चाह रहे हैं तो आप ब्लड टेस्ट से भी कंफर्म कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। बीटा सीजी ब्लड टेस्ट होता है, उसमें 72 घंटे में वेव्स देखी जाती हैं। अगर वो वेव्स बढ़ रही होती हैं लगातार, तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी अच्छी है, कंसीव हो गई है, उसमें ग्रोथ हो रही है। अगर वो वेव्स मीडियम होती हैं तो मतलब प्रेगनेंसी एवरेज है, और अगर वो वेव घट रही होती है तो इसका मतलब या तो प्रेगनेंसी नहीं है या तो फिर मिसकैरेज होने का खतरा है। तो ये मतलब होता है जो कि उसमें 48 से 72 घंटे में वो वेव्स चेक होती हैं, और उस हिसाब से बीटा सीजी ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट होती है वो देखी जाती है और बताई जाती है। तीसरा ऑप्शन होता है जब कुछ भी नहीं पता चल रहा है तो फिर टीवीएस होता है। वो डायरेक्ट यूट्रस में जाकर के कैप्चर करते हैं कि वहाँ पे सैक बना है या नहीं, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनी है या नहीं। और ये जो चीज़ है ये आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होने के आप 4 से 5 दिन बाद भी करा सकते हैं। जब आपके पीरियड मिस हो गए हैं, आपने 7 दिन बाद टेस्ट किया, पॉजिटिव आया या निगेटिव आया, जो भी रिज़ल्ट आया, उसके बाद भी आपके पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो टीवीएस कराने पर भी वो कैप्चर हो जाता है, उसमें सैक दिखने लगता है। शुरुआती प्रेगनेंसी में सैक ही दिखता है। अगर सिर्फ 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी, तो उसमें यूजुअली सैक ही दिखता है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी हमारे 5 वीक हो गए मैम और बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई है। इतनी जल्दी हार्ट बीट कभी नहीं आती है। कुछ केसेस होते हैं 25% जिसमें 6 वीक तक हार्ट बीट आ जाती है, लेकिन यूजुअली जो हार्ट बीट आने का टाइम होता है वो 7 से 8 वीक में ही होता है, तो वो जो कि मैंने अपने कई वीडियोस में पहले भी बताया हुआ है। तो आप 5वें हफ्ते में अपनी प्रेगनेंसी के अगर आपके पीरियड्स नहीं आ रहे तो आप ये कंफर्म करने के लिए टीवीएस करवा सकते हैं कि सैक बना है या नहीं। उतने टाइम पे ना तो हार्ट बीट बच्चे की आती है, ना तो एम्ब्रियो बनता है, सिर्फ सैक बनता है, बच्चे का घर बन जाता है। उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे एम्ब्रियो की ग्रोथ होनी शुरू होती है, फीटल पोल बनता है, उसके बाद उसमें फीटस आता है। तो ये प्रोसेस होता है जब आप अगर बार बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं। जिनकी बॉडी में अच्छे से हार्मोन बनता है उनको तो कोई टेंशन नहीं होती, उनको तो फटाफट पता चल जाता है, लेकिन जिनकी बॉडी में अच्छे से हार्मोन लेवल नहीं बन पाता है उनको ये प्रोसेस करना पड़ता है। इससे भी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो अगर आपके भी बार बार टेस्ट निगेटिव आ रहा है या आप नहीं कंफर्म कर पा रहे हैं कि आपको गर्भधारण हुआ है या नहीं, तो आप इस तरीके से भी अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें बताना मत भूलिएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी देखते रहिए।